धैर्य दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है। मन को शांत रखने के लिए आपको धैर्य समझना पड़ेगा कि क्या होता है। अगर किसी से लड़ाई हो जाए और वो आपको बहुत ज़्यादा गाली देने लगे और आप भी देने की चेष्टा रखते हो पर आप दे ही नहीं पाते और आपको ऐसा महसूस होता है कि मैं तो हार गया, मैं तो हार गया। बट वो हार नहीं है, आपको शांत रहना है, शांत धैर्य रखना है। ज़िंदगी की जंग जीती जाएगी। कोई आपको हरा के नहीं जा सकता। कैसे जा सकता है? अगर कोई आपके टक्कर में है, पढ़ाई कर रहा है, सीपीयू का रिजल्ट ले आया, ऐसा ही बन गया दिल्ली पुलिस में, आपका मनोबल टूट रहा है कि मेरा तो नहीं हुआ। आपके अंदर जेलस वाली फील आ रही है कि मेरा क्यों नहीं हुआ, उसका क्यों हो गया। आपके परिवार, समाज, दोस्त में किसी का हो जाता है रिजल्ट, या कोई बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है और आपसे नहीं हो पा रहा है। क्यों आप सोच रहे हो कि आपसे नहीं हो पा रहा है और उसका क्यों हो रहा है? उसकी ओर क्यों इशारा है आपका? आप अपनी ओर इशारा करो ना। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आपके मन के अंदर शांति नहीं है। मन को शांत रख के आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, धैर्य रखना पड़ेगा। हर चीज़ें, हर इंसान, हर व्यक्ति का दिमाग बराबर नहीं होता है। सबकी परिस्थिति अलग होती है। तुम भी चाहते हो कि तुम्हारे पास वो अच्छा सा टेबल हो, अच्छी सी चेयर हो, लाइब्रेरी जाने के लिए पैसे हो, अफोर्ड कर पाऊँ लाइब्रेरी, बट नहीं हो पा रहा है। बट किसी और के जीवन में ये हो रहा है। उसके पास अच्छी चेयर है, अच्छा लैपटॉप है, अच्छा फ़ोन है, अच्छा घर है, अच्छी लाइटिंग है, मम्मी पापा एकदम सॉफ्ट हैं, बिल्कुल कोई काम नहीं करने के लिए बोलते। पढ़ाई कर रहा है बंदा बंद करके, पढ़ाई कर रही है लड़की बढ़िया, दरवाज़ा लॉक करके, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा। और एक आपका घर है, सुबह उठते ही चिल्लम चिल्ली शुरू, रात को सोते सोते तक लेके भी आपको उलझाया जाता है, बोला जाता है। इतनी लापरवाही आपके साथ बरती जाती है कि आपके भविष्य को ऐसा लगता है कि किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है। आपको हर मिनट, हर घंटे कुछ ना कुछ, जा बेटा आटा ले आ, जा बेटा दूध ले आ, जा बेटा ये कर ले। और अगर कुछ नहीं है तो फालतू का आपको परेशान किया जाता है। आप इस चीज़ से भागना चाहते हो, बचना चाहते हो, सोचते हो कि मेरा जीवन उसके जैसा हो जाए। कैसे हो सकता है? नहीं हो पाएगा। आपके माँ बाप, आपका घर और आपका जीवन अलग है। तुम सबसे अलग हो। और ये जो राह बनी है, ये जो कठिनाई तुम्हें मिल रही है, ये जो परिवार तुम्हें मिला हुआ है, ये भगवान का दिया हुआ है, ये गेम है। तुम इस इशारे को नहीं समझ पा रहे हो कि तुम्हारा मन क्यों नहीं लग रहा है पढ़ाई में। तुम इस इशारे को भी नहीं समझ पा रहे हो कि तुम रिसेंट के एग्जाम में क्यों फेल हो गए। तुम इस इशारे को भी नहीं समझ पा रहे हो कि तुम्हें मैथ पढ़ने से घृणा होती है, रीजनिंग पढ़ने से घृणा होती है, मॉक टेस्ट लगाने से डर लगता है। क्यों? जिस दिन तुम इस इशारे को समझोगे, उसी दिन तुम अपने हथियार को यूज करना सीख लोगे। ये इशारा ये कहलाता है कि अगर तुम्हें एक बार में उस चीज में मजा आ गया, एक बार में समझ आ गया, तो तुम टक्कर नहीं दे पाओगे, हरा नहीं पाओगे उसको। कट ऑफ बहुत करीब करीब जाती है, 62, 63, 62, 63, और तुम आ जाओगे 59 पे अगर तुम्हें पहली बार में समझ में आता है। भगवान तुम्हें ऊपर से देख रहे हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं, उन्हें सब कुछ पता है। सोचो कि तुम्हारे पास भोजन करने के लिए रोटी है, रोटी है, दाल है, तुम खा रहे हो। किसी व्यक्ति के पास वो भी नहीं है, वो उसकी चेष्टा में बैठा हुआ है कि रोटी कब आएगी, दाल कब मिलेगी, कैसे खाऊंगा। कम से कम तुम्हारे पास जीवन तो है। भले तुम्हारे माँ बाप तुम्हें उल्टा सीधा बोलते हैं, भले तुम्हारे पास एक बहुत दुखद गरीबी नाम की बीमारी पड़ी हुई है, बखत तुम्हारे घर पे बहुत सारा कर्जा है, बट तुम्हारे पास वो सब कुछ है जिससे तुम अपना जीवन बदल सकते हो। तुम्हें चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, इसका मतलब है कि धैर्य रख के उस चीज़ को समझने की कोशिश करो, शुरुआत करो। तुम नकारते हो, नहीं मुझे नहीं आ रहा है, मुझे दूर रखना है, नहीं मेरे मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, मैं टेस्ट तो लगा ही नहीं सकता, मैं 4 बजे उठने की सोचता हूँ, मैं उठ ही नहीं सकता। 4 जैसी बजते हैं सुबह के, आंखें भी खुलती है, पर मन के अंदर विचार आता है यार आज उठ गया तो क्या ही उखाड़ लूंगा, बस हो गया खत्म, हो गया खत्म। पर तुमने अगर अपने दिमाग की वो नस ही काट दी, वो न्यूरॉन ही काट दिए अपने कैंची से, कि बाईपास कर लिया कि कुछ भी हो, सहने सहने की क्षमता मैंने बढ़ा ली है, मैंने धैर्य बढ़ा लिया है, मेरे अंदर सब कुछ धैर्य मेरे अंदर एकदम सेट हो चुका है। वो मेमोरी कार्ड मेरे दिमाग के अंदर चिप जो है ना, उस धैर्य वाली वो सेट हो चुकी है कि भैया मुझे धैर्य रखना है। फेल 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 फेल, फिर हो जाएंगे पास। एक टेस्ट, दो टेस्ट, तीन टेस्ट, चार टेस्ट, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 15, 20, 25, 30वें सेट
30वें मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ जाएंगे, 100 में से 80, 100 में से 90 आने लगेंगे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, कब तक मैथ नहीं आएगी, कब तक रीजनिंग नहीं आएगा, कब तक जीएस नहीं आएगी, कब तक लूसेंट को नहीं पढ़ पाऊंगा। पर हमें क्या करना है भैया, लूसेंट पढ़ने की स्ट्रैटेजी बताओ, लूसेंट को कैसे पढ़ा जाए, मैथ को कैसे सीखा जाए। कोई ये वाहियात है, ये सिर्फ और सिर्फ कुछ भी नहीं है। इसको मैं कुछ भी नहीं कहूंगा कि कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, क्यों पढ़ें, कब पढ़ें। हाँ, एक तरीका हो सकता है कि आपने महीनों लगा दिया और उसके बाद भी नहीं समझ आ रहा है, तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है कि कहाँ से शुरू करना है। एक बार फॉर्मेट देखना पड़ेगा। फॉर्मेट कभी कभी क्या होता है कि हमें ये नहीं पता चलता कि अगस्त कौन से महीने को कहते हैं, 8वें को, 9वें को, तो हम उसको शुरू से उस फॉर्मेट में गिनते हैं ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फॉर्मेट में गिनते हैं ना। तब हम देखते हैं अच्छा ये 8वां महीना है, ये 9वां महीना है। तो अगर बुद्धि इतनी कमज़ोर है कि हमें पता नहीं है कि अगस्त कौन से महीने को कहते हैं न्यूमेरिकल में, तो हम उसके फॉर्मेट में चले जाते हैं, तो हम कमज़ोर कहाँ से हुए हैं। अगर किसी को ये पता है कि अगस्त इस महीने को कहते हैं, 8वें महीने को कहते हैं, 9वें महीने को कहते हैं, 10वें महीने को कहते हैं, और आपको नहीं पता, लेकिन आप कुछ ही सेकंड में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल करके वहां तक पहुंच तो सकते हो, तो आप कमज़ोर कहाँ से हुए। सेम उसी चीज़ को ले लो, लूसेंट की बुक को, किसी को पता है, एडवांस है, वो नॉलेजेबल है, उसको धैर्य रखने की क्षमता आ गई है, उसको बैठने की सीटिंग एबिलिटी होगी, उसने बार बार पढ़ा, उसको मज़ा आने लगा, और उसको वो स्पेशल चीज़ मिल गई है जो मुंह से बोल के समझाया ही नहीं जा सकता। आप अगर लूसेंट की एक बुक को उठाते हो, 5 पेज आज पढ़ते हो, 5 पेज कल पढ़ते हो, 5 पेज परसों पढ़ते हो, तो एक अलग से मज़ा आने लगेगा, समझ में आने लगेगा कि जीवन क्या है, क्यों जीएस नहीं आ रही थी, क्या ये जीएस के अंदर, वो किताब आपसे बात करने लगेगी, और वो आप किसी को समझा नहीं पाओगे, और आपको लगेगा कि मैंने कुछ स्पेशल सीखा, जीवन में कुछ छुपी हुई चीज़ थी। बट आप अगर इतने मंदबुद्धि हो कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है, तो आप क्या चाहते हो कि बस मैं बुक उठाऊं और पढ़ना आ जाए। फिर आप आते हो कहाँ, यूट्यूब पे। तो सारा खेल क्या है, धैर्य का। मज़ा आता है क्या पढ़ने में? नहीं भाई। किसी का रिजल्ट हो गया, सीपीओ में एसआई बन गई, दरोगा बन गया कोई, मज़ा आता है क्या? नहीं भाई, मेरा नहीं हुआ, दर्द होता है, तकलीफ होती है, तो उसको आपको अपने अंदर रखना है। फ्यूल की तरह ये सब काम करती है। बदला आपको लेना है अपनी गरीबी से, अपने टूटे हुए घर को चमकाने से। जो लोग आपको गलत बोल के चले गए, जो आपका मजाक उड़ा के चले गए, जो आपको ये समझ के चले गए ना, जो आपका प्रतिदिन आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, रोज सुबह शाम पहुंचाते हैं, बदला सबसे लेना है आपको, पर धैर्य से, समय के साथ, मेहनत को मल्टीप्लाई करके। मन के अंदर शांति लाओ और सोचो कि अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया कर्म को, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने पढ़ने को, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने अपने दिनचर्या को, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने सुबह उठने को, तुम एक दिन 4 बजे उठ सकते हो, उठ सकते हो, बिल्कुल उठ सकते हो, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। और उसको अगर तुमने मल्टीप्लाई कर दिया 30, 60, 90, 150, 200 दिन, तो तुम्हें कोई हरा सकता है क्या? फिर बोलो। मैंने तो एक पल में तुम्हें समझा दिया कि कैसे जीत मिल सकती है, पर तुम किसी और चीज़ में फंसे हुए हो। तुम ये सोचते हो कि मुझसे नहीं हो रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा है। दरअसल मन और तुमने अपने मन की सुनना शुरू कर दी है, अपने आप की सुनना शुरू नहीं कर रहे हो। तुम अपने मन को तुम इंडिकेट करो ना कि भैया तुझे ये करना है। अभी मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता कि मुझे क्या बोलना है, मैंने कैमरा ऑन किया, समझा रहा हूँ, बोल रहा हूँ। अब अगर मैंने मन की सुनी होती तो छोड़ना यार, फिर वही नेगेटिव कमेंट आएंगे, फिर वही कहेंगे अरे भाई ये रोज़ सेम वही थंबनेल लगा देता है, ये तो वही बातें उल्टा सीधा बोलता है। आपको लगता है ना, आपके मम्मी पापा अगर एक बार गरिया दे, एक बार उल्टा बोल दे कि तेरे बस की नहीं है नालायक, तो कितना मनोबल टूटता है, क्योंकि आपने ही नहीं बोला। मुझे यहाँ कमेंट्स में आते हैं, कितना मनोबल टूटता होगा, टूटता होगा ना। मेरी पहली वीडियो जाके देखना और आज देखो कितने साल हो गए मुझे वीडियोस पब्लिक करते हुए, मनोबल टूटता होगा ना। लेकिन फिर भी अंदर से धैर्य रख के मैं बना रहा हूँ कि लाखों को नहीं मुझे समझाना, मुझे किसी एक व्यक्ति को, किसी एक बहन को, किसी एक भाई को समझाना है कि भाई निकल सकते हो, तुम जीत सकते हो। और वो देख रहे हैं, वो समझ रहे हैं। अगर आपके जीवन में मेरे वीडियो बनाने से, 10 मिनट की वीडियो बनाने से, मैं कोई फर्जी बात नहीं कर रहा, मैं कोई आपसे पैसे नहीं ले रहा, मैंने कोई ऐसा कुछ प्रमोशन नहीं कर दिया। मैं आता हूँ 10 मिनट आपको समझाता हूँ, चला जाता हूँ। अगर दिन का 10 मिनट मेरे बोलने से आपके जीवन में प्रभाव पड़ रहा है,
तो ये मेरे लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है। मुझे मज़ा आ रहा है इन सब चीज़ों में। हर इंसान का कुछ ना कुछ एक टैलेंट होता है। मेरे अंदर ये टैलेंट है कि मुझे मज़ा आता है किसी को समझाने में। मुझे मज़ा आता है कि मैं देखूं सामने वाला इंसान पढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है और मेरे वीडियो के नीचे आके कमेंट कर रहा है कि भैया मेरा रिजल्ट हो गया, भाई मेरा रिजल्ट हो गया, भाई मैं सीपीओ में एसआई बन गया। आज मैं सीपीओ एसआई की बात इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे एक दोस्त का रिजल्ट हुआ। यूट्यूब पे फ्रेंड था, वो कमेंट करते थे, बोलते थे आपकी वीडियो अच्छी है। आज उन्होंने पर्सनली मेल भेजा मुझे बड़ा मज़ा आया। बहुत अच्छा लगा कि यार बात तो है कुछ वीडियो में, मैं कुछ बोलता हूँ, कुछ समझाता हूँ तो समझ में तो आता है। और अगर आप उस एक पल में फंस गए कि एक पल में मुझे मज़ा आना चाहिए, एक दिन में मुझे मैथ आ जानी चाहिए, एक पल में मुझे रीजनिंग आ जानी चाहिए, एक पल में मुझे जीएस आ जानी चाहिए, तो कभी नहीं बदलेगा ये जीवन। तुम्हें संघर्ष करना पड़ेगा, एक लंबा संघर्ष, कई दिनों का। वो 100 दिन हो सकते हैं, 90 दिन हो सकते हैं, 180 दिन हो सकते हैं, 200 दिन हो सकते हैं। टारगेट तुम्हें बनाना है, किताब उठानी है, नोटबुक उठानी है, पेज उठाना है। उठाओ पेज, बोलो, निकालो, अभी मेरे सामने निकालो, तुम उस कॉपी के पेज को निकालो। अगर A4 साइज का पेज है तो वो उठा के लाओ, लाओ अभी, लिखो मेरे सामने कि मुझे क्या बनना है। यूपी पीसीएस में, यूपी एसआई में, रेलवे का लोको पायलट में, यूपी लेखपाल में, क्या बनना है। जो आपका ड्रीम है, सपना है, लिखो मुझे ये बनना है। इसको बनने के लिए मुझे इतनी परीक्षाएं पास करनी पड़ेंगी, इस परीक्षा में ये सिलेबस होता है, ये सिलेबस, ये विषय वस्तु होती है, ये बुक्स हैं मेरे पास अवेलेबल, और अगर नहीं है तो ये बुक्स मुझे लेनी पड़ेंगी किताब दुकान से, मैं किताब लूँगा। सब कुछ लिखो और दीवार पे चिपकाओ, चिपकाओ दीवार पे और शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। मिलते हैं 100 दिन बाद तुमसे। बन के आओगे ना, नीचे लिख के जाओगे ना कि हाँ भैया मेरा रिजल्ट हो गया, मैं अपनी गरीबी को हरा दिया, मैंने अपने सपने पूरे कर लिए, मैंने घर खरीदा, गाड़ी खरीदी। सब कुछ लिखोगे ना यहाँ, आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। थैंक यू वेरी मच।